दोस्तों नमस्ते। हमारे छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। ठीक है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है। जिंदगी में कभी नकारात्मक विचार मत पाल लीजिएगा। ये जिंदगी बहुत अनमोल है, बहुत खूबसूरत है। एक बार मिली है तो बेहद खूबसूरती के साथ जी के जाना है। रोएंगे क्यों, रोएंगे क्यों, हंसेंगे और हंसने के साथ जी के जाएंगे। तो कभी भी नकारात्मक विचार अपने मन में हावी मत होने देना। एग्जाम कभी भी हो, हम विनर हैं और विनर की सोच के साथ जीतेंगे। मोहम्मद अली जो अमेरिका के मुक्केबाज थे, वो हमेशा कहते थे कि जिंदगी में सोच विनर की रखो, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। हमेशा याद रखो, आई एम विनर, आई कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। आप जीत जाओगे, कोई आपको हरा नहीं सकता। कई बार बच्चों ने एक बिंदु की बहुत रिक्वेस्ट की है कि सर मापन मूल्यांकन का थोड़ा सा समझाइए। आकलन की मैंने बात की थी, वैसे मापन मूल्यांकन का मैं थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो आपको बना रहा हूं। देखिए मापन क्या है और मूल्यांकन क्या, समझिएगा आप इसको। मापन और मूल्यांकन बहुत सिंपल सा बिंदु है। मापन मूल्यांकन क्या समझना है मापन मूल्यांकन पे। मापन का मतलब क्या होता है, जहां हम वस्तु को अंक प्रदान करते हैं, जहां संख्याओं को श्रेणी प्रदान करते हैं, जहां वस्तुओं की कैटेगरी अपन निर्धारित करते हैं। तो किसी वस्तु को अंक प्रदान करना, नंबर प्रदान करना, संख्या प्रदान करना और श्रेणी प्रदान करना, यह अपने कौन सा होता है, मापन। आकलन, मापन और मूल्यांकन तीनों को शॉर्ट में समझना। आकलन असेसमेंट, ये मेजरमेंट और ये इवैल्यूएशन। आकलन में तो क्या करते हो, सीखने सिखाने के दौरान मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उसके ऊपर जो मैं विचार कर रहा हूं मेरा असेसमेंट है। आकलन भी मूल्यांकन से पहले होता है और मापन भी मूल्यांकन से पहले होता है। मापन और आकलन में जो आप एक प्रकार से अंक प्रदान कर रहे हो, ग्रेडिंग दे रहे हो, उस ग्रेडिंग के आधार पे कोई भी चीज के बारे में डिसीजन प्रदान करना। क्या प्रदान करना, डिसीजन मेकिंग जो प्रक्रिया है वो मूल्यांकन है, याद रखना। मापन में क्या कर रहे हैं, वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करना, संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करना। कोई वस्तु कितनी है, कोई वस्तु की मात्रा कितनी है, आपकी परसेंटेज क्या है, आपकी ग्रेडिंग क्या है, ये मापन है। ठीक है। आकलन सीखने सिखाने के दौरान मैंने क्या सीखा, कितना सीखा, ये जो जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया, जिसमें सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, जिसमें सूचनाओं की समीक्षा करते हैं और जिनमें सूचनाओं का प्रयोग करते हैं, वो आपका आकलन है। और मूल्यांकन क्या है, जब कोई चीज के बारे में ठप्पा लगा दिया जाता है कि साहब आप इस कार्य के योग्य हो, यह आपका क्या कहलाता है, मूल्यांकन। यहां एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, मैं कंप्लीट नहीं समझा रहा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उस महत्वपूर्ण बिंदु के एक की चर्चा कर रहा हूं कि मापन जो है, मूल्यांकन जो है, उस पर एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। समझिएगा, पहले तो इसका अर्थ समझ लें आप और उसके बाद समझें। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। देखो, मूल्यांकन की प्रक्रिया में आपको सिंपल सा समझना है, व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन। कौन सा वर्णन, मात्रात्मक वर्णन, उसकी योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन, और दोनों को मिलाकर जो अपन डिसीजन देते हैं वो क्या होता है, मूल्यांकन। जैसे समझिए आप, व्यक्ति की उपलब्धि का कौन सा वर्णन, मात्रात्मक, प्लस योग्यताओं का कौन सा वर्णन, गुणात्मक, और बराबर क्या प्रदान करना, निर्णय प्रदान करना। ये आपकी कौन सी प्रक्रिया है, मूल्यांकन। समझ में आया क्या। उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन, योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन और डिसीजन देना। जैसे आपके सामने ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं, एक एमए नेट योग्यताधारी व्यक्ति का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए चयन किया गया, तो कैसे किया गया, चयन किया गया, मूल्यांकन हो गया। कैसे किया गया, उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन, बीए 12वीं और रिटन टेस्ट में कितने नंबर आए, वो तो हो गया उसका मात्रात्मक वर्णन, यानी जो उसके अंक आए हैं रिटन टेस्ट में। योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन का मतलब क्या है, इंटरव्यू में उसका आत्मविश्वास कैसा था, बोलने का तरीका कैसा था, समसामयिक कितना था, अपडेट कितना था, परिस्थितियों के प्रति समझ कितनी थी, ये उसका कौन सा हो गया, गुणात्मक वर्णन। तो ये 24 नंबर का जो इंटरव्यू लिया गया वो क्या हो गया, गुणात्मक वर्णन हो गया। क्या हो गया, गुणात्मक वर्णन। और जो 76% आपका जो इसका लिया गया वो क्या हो गया, आपका मात्रात्मक वर्णन। इन दोनों को मिलाकर जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो क्या हो गया, योग्य है कि नहीं है। यानी प्रक्रिया दोनों ही की गई, मात्रात्मक वर्णन भी किया गया, गुणात्मक वर्णन भी किया गया, और दोनों के आधार पर डिसीजन दे दिया कि साहब आप एमए हो और आप नेट हो और आपने दोनों चीज़ों में अच्छा प्रदर्शन किया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक हो। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, मूल्यांकन की प्रक्रिया हो गई। कौन सी प्रक्रिया होगी, मूल्यांकन। तो निर्णय प्रदान करने की प्रक्रिया क्या होती है, मूल्यांकन।
अब एक छोटे से बिंदु की चर्चा कर रहा हूं। मूल्यांकन बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग अलग श्रृंखलाओं में मैं जारी कर दूंगा। मूल्यांकन जो होता है उसके 3 सोपान होते हैं, याद रखना। कितने सोपान होते हैं? 3। इसमें बहुत प्रश्न पूछे गए। मूल्यांकन की जब सोपान की हम चर्चा करते हैं तो ये 3 सोपान होते हैं, ऐसे त्रिभुज सा बनता है, आप इसको याद रखिएगा। पहला, मूल्यांकन जब करेंगे तो सबसे पहले आप करते हो उद्देश्यों का निर्धारण। किसका निर्धारण? उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण क्या है साहब? सबसे पहले मूल्यांकन की प्रक्रिया में पहला स्टेप ये होता है उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, कि सामान्य उद्देश्य तो कौन से हैं और विशिष्ट उद्देश्य कौन से हैं। तो एक कैटेगरी में आप सामान्य और दूसरी में क्या करेंगे आप? विशिष्ट उद्देश्य। तो पहली चीज याद रखना, यहाँ पे बहुत प्रश्न पूछ रहा है कि मूल्यांकन का पार्ट है या नहीं, मूल्यांकन का सोपान है या नहीं। तो पहले अपन सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण, फिर उस कौन से उद्देश्यों का? विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला स्टेप हो गया। नंबर दूसरा जो सोपान होता है वो होता है अधिगम अनुभव प्रदान करना। कौन सा अनुभव प्रदान करना? अधिगम अनुभव प्रदान करना। अब अधिगम अनुभव प्रदान करने का मतलब क्या है? मैंने सबसे पहले क्लास में जाने से पहले उद्देश्य बनाए, सामान्य उद्देश्य भी, विशिष्ट उद्देश्य भी। फिर मैंने अधिगम अनुभव का मतलब क्या है कि मैं क्लास में आने के बाद जो विषय वस्तु का चुनाव कर रहा हूँ, शिक्षण विधियों का जो प्रयोग कर रहा हूँ, यानी विषय वस्तु का जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ क्लास में आने के बाद, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा? अधिगम अनुभव प्रदान करना। तो इसमें विषय वस्तु का चुनाव आ गया, शिक्षण विधि का चुनाव आ गया। ये दोनों स्टेप किस में आ गए? अधिगम अनुभव प्रदान करने में। तीसरा स्टेप क्या होगा? व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। किसके आधार पर? व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। ये तीसरा और अंतिम स्टेप होता है। सबसे पहले मैंने उद्देश्य निर्धारित किए, फिर मैंने अधिगम अनुभव प्रदान किए, और लास्ट में मैंने क्या किया कि जो मैंने उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, इसकी जांच करने के लिए जो मैं परिमाणात्मक परीक्षाएं, जो गुणात्मक परीक्षाएं, परिमाणात्मक में लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षाएं आती हैं, गुणात्मक में निरीक्षण, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल, घटना वर्त, संचयी वर्त, अवलोकन, सोशियोमेट्री, ये सब जो विधियां होती हैं वो गुणात्मक मूल्यांकन में आती हैं। तो इनके माध्यम से मैं चेक करता हूं कि मेरी इसकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, ये मेरा सफल हुआ कि नहीं हुआ। ये किस में तय किया जाएगा? व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन को त्रिकोणाकार प्रक्रिया माना गया है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अंतिम रूप से मूल्यांकन के बारे में 4 बातें याद रखना। मूल्यांकन डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया है। डिसीजन दोगे कोई व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है, कोई कितना योग्य है। मूल्यांकन बाल केंद्रित प्रक्रिया है। मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया, कभी रुकेगा नहीं। मूल्यांकन उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है, और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ज्ञानात्मक पक्ष भी होता है, इसमें भावात्मक पक्ष भी होता है, और इसमें क्रियात्मक पक्ष भी होता है। ये कुछ अति महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। धन्यवाद।